الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको महिरबान ऐं निहायत रहम करण वारो आहे। धरती टीवीअ जी इन अफ़्तार ट्रांसमिशन बरकते रमज़ान में मां बाख पीरज़ादा जा सभिनी खे सलाम, जेके बि हाज़रीन हिते असांजे सेट ते मौजूदु आहिनि ऐं जेके बि ॾिसंदड़ नाज़रीन आहिनि उन्हनि खे अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अॼु जो ख़ैर सां 9 रोज़ो आहे ऐं रमज़ान शरीफ़ स्टार्ट आहे, उन जे महीने आहे असांखे या ज़ाहिरा ख़ुशनसीबी आहे असांजी त इहो महीनो असांखे हिकु दफ़ो ॿीहर नसीब थियो आहे। रहमतुनि जो अशरो आहे ऐं इहो अशरो बिल्कुलु ख़तमु थियण वारो आहे। रहमतूं जेतिरियूं मां सम्झंदी आहियां त असां पंहिंजी झोलीअ में भरे सघूं था, हिन महीने में ही जेको अशरो आहे इन खां बहितर असांखे को ॿियो अहिड़ो मौक़ो नथो मिली सघे। इन करे कोशिशि कयो त तव्हांजे ॻाल्हाइण सां, तव्हांजे कॉल सां कंहिंजी दिलि आज़ारी न थिए। पंहिंजे वालदेन जी एहतराम कयो, पंहिंजनि दोस्त अहबाबनि जो क़दुरु कयो। ऐं अॼु जे ॻाल्हि ते, जंहिं टॉपिक ते असां ॻाल्हाईंदासीं उहा आहे मुनाफ़िक़त। मुनाफ़िक़ माण्हू असांखे ॾाढा मिलंदा आहिनि अॼु जी सोसाइटीअ में, अॼुकल्ह जे दौर में। इंसान दोस्ती यारी कंदो आहे, सचाई रखंदो आहे, पर जॾहिं मोट में तव्हांखे मुनाफ़िक़त मिले थी, मुनाफ़िक़ माण्हुनि सां तव्हांजो राब्तो थिए थो, त किथे न किथे इंसानियत खां एतबार जेको आहे न उथी वेंदो आहे। दिलि आज़ारी थींदी आहे। ज़ाहिरा इंसान चाहींदो आहे त जॾहिं असां कंहिंखे 100% ॾियूं था त असांखे बि मोट में सचाई मिले, पर ईअं थींदो कोन्हे। ऐं इन हवाले सां इस्लाम में ऐं दीन में छा हिदायत ॾिनल आहे, कहिड़ो असांखे लेसन ऐं कहिड़ा सबक़ मिलियल आहिनि, इन हवाले सां अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु उलमा कराम बि मौजूदु आहिनि ऐं इन हवाले सां अॻिते ॿियूं बि काफ़ी ॻाल्हियूं थींदियूं, पर मां ॿुधाईंदी हलां त हदीस में बि काफ़ी बार मुनाफ़िक़ माण्हुनि ऐं मुनाफ़िक़त जे हवाले सां ज़िक्र कयो आहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु हदीस में फ़रमायो त मुनाफ़िक़ माण्हुनि जूं 3 निशानियूं थींदियूं आहिनि। अगरि कोई मुनाफ़िक़ आहे ऐं अगरि तव्हांखे सुञाणो हुजे त केरु मुनाफ़िक़ आहे केरु न आहे, त उन जी पहचान करण जे लाइ उन में 3 निशानियूं आहिनि। पहिरीं त ॻाल्हाए त कूड़ ॻाल्हाईंदो आहे। मुनाफ़िक़ माण्हू कॾहिं बि सच न ॻाल्हाए सघंदो आहे। ॿी इहा निशानी आहे त जॾहिं वादो करे त वादे ख़िलाफ़ु कंदो आहे, वादे जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदो आहे, कॾहिं बि वादो पूरो न करे सघंदो आहे। ऐं टीं वरी अमानत में ख़यानत कंदो आहे। त कोशिशि कयो त जॾहिं तव्हां इन्हनि आदतूं अगरि अव्हां में आहिनि त कोशिशि कयो त इनखे ओवरकम कयो, तौबा कयो ऐं अॻिते इहो अहद कयो त आईंदा वक़्त में ईअं न थिए। ऐं कोशिशि कयो त इन शइ खे अमली तौर ते बि पंहिंजनि अमलनि में शामिलु कयो। बहरहाल अलाह साईं असां सभिनी खे मुनाफ़िक़ माण्हुनि खां बचाए। ऐं मुनाफ़िक़ माण्हू जेको हूंदो आहे ज़िंदगीअ में ॿियो कुझु न, पर पंहिंजो क़दुरु विञाए वेहंदो आहे। छो त हिकु वक़्तु हूंदो आहे जॾहिं इंसान जी उहा असलियत लिकियल हूंदी आहे, पर जेतिरी बि इंसान कोशिशि करे सचाई साम्हूं अची वेंदी आहे। इन हवाले सां क़ुरान ऐं हदीस में अञा ॿियो कुझु बयानु कयल आहे जेको असां ईंदड़ वक़्त में तव्हां सां पए ॻाल्हाईंदासीं। ऐं मूंसां गॾु को होस्ट ज़ीशान आहे। ज़ीशान खे बि अॼु जो बि रोज़ो मुबारक ऐं अॼु जे लाइ ख़ासि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 9 रमज़ान मुबारक है, यानी एक दिन रह गया जब रहमत का अशरा हमसे जुदा हो जाएगा। कुछ घड़ियाँ बाकी हैं हमारे लिए कि हम रहमतें बटोर लें। और जैसे कि आज का टॉपिक मुनाफ़िक़त पे है, जिस पे बाग ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन हर हदीस बेहतरीन है, लेकिन सबक आमेज़ हदीस जो है वो आपके सामने रखी। और जब भी आप ऐसी 3 निशानियाँ पाएँ, जिसमें से एक निशानी ये भी है कि मुनाफ़िक़ जो शख्स होगा वो उस बात पर भी हंसेगा जिस पर गुस्सा करना चाहिए, वो उस बात पर भी हंस के दिखाएगा कि जहाँ पर हक बात करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और जगह पर इरशाद पाक है कि क़यामत के रोज़ सबसे बदतरीन आदमी उसको पाओगे जो मुनाफिक होगा। मुनाफिक की वो निशानी कि वो तुमसे मिले तो तुम्हारी बात करे और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करे, जो हमें अक्सर नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम जिंदगी में यहाँ से वहाँ कर कर अपनी वक्त थोड़ी देर की बड़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन आखिरत में हमारे जो इम्तिहान है वो बहुत कड़ा होता है। और साथ साथ मैं ये जरूर कहूँगा देखने वालों को कि आप जब भी वक्त को देखते हैं तो वक्त अक्सर बदल जाता है, लेकिन
इंसान जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है वो कभी नहीं बदलता, और जो बदलता है वो इंसान नहीं मुनाफिक होता है। बिल्कुल ऐसा ही है और इन ही हक़ीक़त आहे या इन हक़ीक़त के सुञाणण जी ज़रूरत आहे। ऐं जेको हीउ ख़ासि प्रोग्राम आहे जे अॻियां इन ते असां ॻाल्हायूं था, इन्हनि टॉपिक्स ते इन्हनि ते ॻाल्हाइणु ॾाढो ज़रूरी आहे, अहम आहे, छो त जॾहिं डायलॉग थींदो, डिस्कशन्स थींदियूं आहिनि त इंसान खे ख़बर पवंदी आहे त असां पाण किथे आहियूं ऐं किथे किथे असांखे बहितरी जी ज़रूरत आहे। जॾहिं ज़ाहिर आहे इंसान ॻाल्हाईंदो ई कोन्हे त पोइ उनखे ख़बर बि न पवंदी। अक्सर ईअं हूंदो आहे त तनक़ीद मिलंदी आहे, इंसान माइंड करे विहंदो आहे, पर कॾहिं कॾहिं उन तनक़ीद खे पॉज़िटिवली बि वठणु घुरिजे त किथे न किथे उहा तनक़ीद किथे असांजे अमलनि ते त फिट नथी थिए। बहरहाल इन ॻाल्हि ते गौर करण जी ज़रूरत आहे। इहो जेके ख़ासि प्रोग्राम जे अॻियां पेश कयो वञे थो सो तावन आहे बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो। ज़ीशान में आपको बताऊं कि बिन एहसान वालों की ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह इनका पूरा हमारे पास पैकेज है और हर चीज़ इनके ग्रीन सिटी के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान का तारीख़ी और पहली बार बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 में जो है वो प्लॉट होल सेल में दे रहे हैं। ज़ीशान ज़बरदस्त है, बिल्कुल, और इनके जो होल सेल में प्लॉट मिलने का मौका मिल रहा है और इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं लोग, और उसके लिए रब्ता कर सकते हैं 03302135551 हिन नंबर ते राब्तो करे सघो था तव्हां 03302135551 इन कॉन्टेक्ट के ज़रूर तव्हां राब्तो कयो। अगरि छो त होल सेल में प्लॉट मिलनि था ऐं होल सेल रेट में प्लॉट मिलनि, इन खां वधीक ॿियो कुझु थी नथो सघे। ऐं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जी बहितरीन कारकर्दगी आहे, ज़बरदस्त प्लॉट आहिनि जेके उहे ॾियनि था, हिकिड़ो मौक़ो आहे। ऐं अॼुकल्ह जी महांगाई जे दौर में अगर इंसान के हिकिड़ो प्लॉट मिले थो हिकिड़े सुठे माहौल में, सुठी आबो हवा में, तो इन का बेहतर ॿियो कुछ थी नथो सके। बिल्कुल ऐसा ही है, और साथ साथ ये कहते हैं कि आपको अगर होलसेल में अगर आपको प्लॉट मिल रहा है, क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि अपना घर बनाना। अपना घर बनाने के लिए आपको अगर होलसेल रेट पर प्लॉट्स मिल रहे हैं, और अगर हम बात करें मरीज एक्सप्रेसवे की तकमील के साथ साथ बिन एहसन का शहर से रास्ता सिर्फ चंद मिनट की ड्राइव पर, यानी आप जा सकते हैं। आप जब क्रॉस कर रहे होते हैं रस्तों को, तो आजकल डेवलपमेंट कराची में भी बहुत ज्यादा है, और वहां पर डेवलपमेंट में एक और डेवलपमेंट बिन एहसन और मोटरवे M9 से जो कहते हैं ना कि मुत्तसिल है ये रास्ता बिन एहसन बिल्डर्सन, और लोकेशन हमारे बिल्कुल डायरेक्टर M9 मोटरवे के बिल्कुल करीब लोकेशन है, और इससे बेहतरीन और आइडियल लोकेशन और कहीं मिल नहीं सकती है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए। और ये जो भी रहने वाले हैं हमारे जो प्लॉट अगर इनको लेना है, घर करना है, तो उसके लिए इससे बेहतर और कोई आपके पास ऑप्शन हो नहीं सकता। तारीख़ में पहिरियों दफ़ो ईअं थियो आहे त होलसेल में प्लॉट्स ॾियनि था बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ऐं इन्हनि खे अगर तव्हांखे प्लॉट हासिल करणो आहे, बेहतरीन लोकेशन आहे, M9 मोटरवे जे बिल्कुलु वेझो ई इन्हनि जी लोकेशन आहे। अगर तव्हांखे इहो खपे ऐं अगर तव्हां का बि मालूमात हासिल करणु चाहियो था त इन्हनि खे राब्तो कयो। ऐं राब्ते जे लाइ इन्हनि जा कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी तव्हांखे स्क्रीन ते नज़र ईंदा हूंदा। इन्हनि खे कॉन्टेक्ट करण जे लाइ तव्हांखे हिकिड़ो नंबर डायल करणो आहे, सिर्फ़ु ॾाढो ईज़ी सवलो नंबर आहे जेको आहे 03302135551। सो ॾाढो ज़बरदस्त इन्हनि जो कॉन्टेक्ट आहे, स्कीम आहे, तव्हां ज़रूरु कॉन्टेक्ट कयो इन्हनि खे, इन स्कीम मां फ़ाइदो वठो। ऐं असांजो हीउ जेको ख़ासि तावन आहे बरकत रमज़ान जी जेका ज़बरदस्त ट्रांसमिशन आहे अवां ताईं पहुचायूं था, इन में तावन बि जेको आहे बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो आहे। ऐं इहा एक खुशखबरी है हिकिड़ी, ईद से पहले हमने खुशखबरी दे दी हमारे बिल्कुल चीज़ है, और आप अपने घर वालों को खुशखबरी दे सकते हैं, यानी आप प्लॉट बुक करवा सकते हैं होलसेल रेट्स पर, और फिर ले जाकर अपनी बीवी बच्चों या किसी को भी आप देना चाहें तो ईद का बेहतरीन तोहफा कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको कुछ मालूमात है, अभी फिलहाल खरीदना नहीं है, आप जाके विजिट कर लें, इनको कांटेक्ट करें। राब्ता इनके जो है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आप ज़रूर इनसे इनके कांटेक्ट करें और इनसे इनकी लोकेशन पूछ लें, टाइम पूछ लें, और आप जाके विजिट कर लें। एक बार जाके देखेंगे तो हो सकता है आपको फिर ऐसा मौका दोबारा ना मिलने का एहसास हो, और आप अपनी बुकिंग भी करवा लें, क्योंकि होलसेल रेट में मिल रहा है, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल जी, ऐसे सर। और इसी अच्छी सी बात के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बरकत रमज़ान जी इफ्तार ट्रांसमिशन में भलीकार कयूं था हिकु दफ़ो ॿीहर। ऐं जेके असांजे प्रोग्राम में हींअर महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि उन्हनि खे मां मुतारिफ़ कराईंदी हलां। हिन पासे असांखे जॉइन कयो आहे आलमा उनसा बतुल राजपर साहिबा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम।
आलमा साहिबा तव्हांखे असां वेलकम कयूं था। उन्हनि सां गॾु असांजी नंढड़ी भेण आहे जेका उरूज जन्नत उनजो नालो आहे, नंढड़ी प्यारी ॿारड़ी आहे। अस्सलाम वालेकुम उरूज, क्या हाल है आपके? बहुत प्यारी लग रही हैं आप वैसे, माशाल्लाह। उन्हनि सां गॾु असां सां गॾु आहे अलिशबा फ़तेह मोहम्मद, बहितरीन नातख़्वा आहिनि, उहे बि उन्हनि असांखे जॉइन कयो आहे। ऐं हिन पासे जेके असांजा महिमान आहिनि मां इन्हनि खे मुतारफ़ कराईंदी हलां। असां वटि एडवोकेट परवीन खुर्रम शेख लीगल एड सोसाइटी जो जेके मेंबर आहिनि उन्हनि असांखे जॉइन कयो आहे। एडवोकेट परवीन खुर्रम शेख खे वेलकम कयूं था असां पंहिंजे शो में। उन्हनि सां गॾु असां वटि मौजूदु आहिनि आफ़ाक़ बशीर कादरी। ये नात मुक़ाबले में सेकेंड आया आहिनि कलकत्ता जे मुक़ाबले में, ऐं नात मुक़ाबले में ॿियो नंबर आया आहिनि। इंडिया जो कलकत्ता शहर आहे हुन में। असांजे लाइ क़ाबिल फ़ख़्र जो मौक़ो आहे त साईं जन असांजे प्रोग्राम में आहिनि ऐं असांजे हिन नशरियात जो हिसो आहिनि। उन्हनि खे वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। उन्हनि सां गॾु असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि अब्दुल गफ़ार साहब, उनखे बि वेलकम कयूं था। ऐं इहे जेके मुअज़्ज़िज़ महिमान असांजे प्रोग्राम में आहिनि, इहे जेको आहे इन्हनि सां अॻिते ॻाल्हि ॿोल जारी रहंदी। ऐं जेको असांजो टॉपिक आहे उन ते बि असां अॻिते ॻाल्हाईंदासीं। पर मां पहिरियां वञणु चाहींदसि एडवोकेट परवीन खुर्रम शेख साहिबा जी तरफ़। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लीगल एड सोसाइटीअ जो बेसिकली जेके टास्क आहिनि ऐं उन हवाले सां जेको कंसल्टेंसी उन्हनि खे मिलंदी आहे, जेको बि माण्हू अव्हांखे फ़ोन करे इहो राब्तो करे सघे थो। घणो करे जेको रमज़ान जो महीनो आहे, रमज़ान जे महीने में ज़ाहिरा कंप्लेन्स ईंदियूं हूंदियूं, त रेशो कहिड़ी कंप्लेन जो वधीक ईंदो आहे तव्हांजे हिसाब सां? असांजे लीगल एड सोसाइटी बेसिकली मां तव्हांखे ॿुधायां थी, असांजो सिंध लीगल एडवाइज़री कॉल सेंटर आहे। अगरि कंहिं बि माण्हू खे कोई बि शिकायत थिए थी त असांजो टोल फ्री नंबर आहे 0800 70806। उन्हनि ते कॉल करे असांखे कंप्लेन करी थो सघे। कहिड़े बि मतिलबु जेका कोई बि मसइलो आहे त असांखे असांजो CS इंटीग्रेशन जे साथ हिकिड़ो पोर्टल बि आहे जेका सिंध कंप्लेन सेंटर जे साथ इंटीग्रेशन आहे। कोई बि ऑफिशियल जे ख़िलाफ़ु कंप्लेन आहे त असां उन्हनि खे बि लॉन्च कयूं था। ठीकु आहे। और रमज़ान जे महीने में बि कुझु कंप्लेनूं ईंदियूं आहिनि, रेशो कॉल जो बि तमामु बहितरीनु हूंदो आहे। अच्छा, जॾहिं कंप्लेन ईंदी आहे त उनखे तव्हां जा जेके बि हूंदा आहिनि उहे कीअं उन्हनि खे अची मिलणो हूंदो आहे? कंसल्टेंसी बाक़ाइदा मिलंदी आहे या फ़ोन कॉल ते ई? न, असां जेका फ़ोन कॉल ते एडवाइस कंदा आहियूं, कोई खे कंहिं बि क़ानूनी मशवरो करिणो आहे, कोई जो कहिड़ो बि कमु आहे, केस आहे, केसनि जे हवाले सां लोग असांजी मालूमात वठी करे तक़रीबन तमामु केसिस पाण ख़ुदि हलाईंदा आहिनि। असां माशाल्लाह अहिड़ा लोगनि खे क़ाबिल करे था ॾियूं की पाण पर्सनली इंडिपेंडेंट विनिंग केसिस बि हलाइनि था। असांखे पुछी करे कि बाबा हीअ डेट ते हाणे असांखे छा करिणो आहे, की रिटर्न स्टेटमेंट ठाहिणो आहे, की अॻिते पोइते हर चीज़ असां उन्हनि खे टोटल डिस्क्राइब करना है। अच्छा, एक चीज़ और सवाल है कि देखिए हम बात करते हैं हरेसमेंट्स पे, लोगों की तांग झांग पे मसला। जी बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की भी कॉल्स आपको आती हैं कि मालिक मकान ने एकदम से किराया बढ़ा दिया और हमें कहा कि 2 दिन में किराया बढ़ा कर दो वरना घर खाली कर दो, तो ऐसी कॉल्स भी आती हैं आपको? जी बिल्कुल, ऐसी कॉल्स भी आती हैं। देखिए, इस सिलसिले में हम उन्हें इस तरीके से गाइड करते हैं कि कोई भी आपको विदाउट जो है नोटिस पीरियड दिए 30 डेज का से 2 मंथ्स का खाली नहीं करवा सकता। और अगर रेंट उसने ज़्यादा बढ़ाया है तो फिर सिंध रेंट एक्ट के तहत जो है फेयर रेंट की एक एप्लीकेशन दी जाती है सीनियर सिविल जज को, कि फिर सीनियर सिविल जज जो है वहाँ जाकर टोटल जो भी रेंट होता है उस एरिया के हिसाब से वो उसको सेट करता है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं। बहुत बेहतर और ज़बरदस्त ॻाल्हि ॿोल आहे। हींअर आइंदा भी तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल जारी रहंदी। ऐं नाज़रीन खे मां ॿुधाईंदी हलां त हीअ जेका ख़ासि ट्रांसमिशन अवां जे अॻियां पेश कई वई आहे टपाल मेज़बान ब्रांड्स जी, उन जी तरफ़ां उनजी चांहि आयो आहे, तव्हां उनजो स्पॉन्सरशिप आहे। ऐं टपाल मेज़बान वारनि जो चवणु आहे त सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे। अफ़्तारी हुजनि या सहरियूं हुजनि, जेसि ताईं चांहि नथी पीजे, असांजी सिंध में सभ खां वधीक चांहि पी वञे थी। इन करे नंबर 1 चांहि आहे सिंध जी टपाल मेज़बान। मां त ॾाढो इंजॉय कंदी आहियां ऐं इन ई असांखे जेको आहे सो स्पॉन्सर बि कयो आहे। अॼु जो ही जेका ट्रांसमिशन अवां जे अॻियां पेश कई वञे थी टपाल मेज़बान चांहि जी ताउन आहे। ऐं इन्हनि जो चवणु आहे त इन्हनि जो रंग, ख़ुशबू ऐं ज़ाइक़ो बहितरीनु आहे, ॿियनि खां मुनफ़रिद बणाईंदड़ इन्हनि जो अहसासु आहे। ऐं वॾा नंढा हर उमिरि जा माण्हू टपाल मेज़बान खे पसंदि कनि था। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और इसी के साथ साथ अगर हम टपाल मेज़बान की बात करें तो हमारा दस्तरखान जब ख़त्म होता है उसके बाद सबसे पहली जो फरमाइश आती है वो टपाल मेज़बान की आती है। और टपाल मेज़बान के लिए हम ये कहेंगे कि उन्होंने इतना बाक हमें स्टॉक भेज दिया है कि जितने भी लोग पीते हैं वो ख़त्म नहीं होता। और पता है ऐसा लगता है कि इंसान जाग गया है जैसे ही टपाल मेज़बान रहता है, कोई सोया, ऐसा लगता है अब तक सोए हुए थे। बिल्कुल। हम और अक्सर यहाँ पर जो चाय पीने के बाद जल्दी से ऐसा लगता है कि अब जाग गए। बिल्कुल जी, हम जब तरावी के लिए जाते हैं तो उससे पहले चाय जरूर पी कर जाते हैं कि आप एक्टिव रहें, और एक्टिव रहने के लिए सबसे बेहतर है टपाल मेज़बान। और इसी के साथ हमारे साथ हमारी
बहन आलमा साहिबा मौजूद है। जी जी, अच्छा आलमा जी, साहिबा। क्योंकि हमारे रमज़ान का अशरा जो है अशरा रहमत ख़त्म होने को है, यानी अख्तिताम पजीर होने को है, जो लोग इस रहमत के अशरे में भी अपनी रहमतों पे रहम नहीं करते, यानी अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी, अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी या अपनी बहनों को फजूल में बहतान लगाना, उनके लिए क्या हुक्म है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिल दावति नबुव्वतिया व लौलतुल फ़ैदरिया व इस्मतुल फ़ातिमिया व हिल्मुल हसनिया व शुजाअतुल हुसैनिया व इबादतुल सज्जादिया व मसरुल बाक़रिया व असारुल जाफ़रिया व उलूमुल काज़िमिया व हुज्जतुल रिज़विया व जूदुल तक़विया व नक़ावियतुल नक़विया व हैबतुल अस्करिया व ग़ैबतुल इलाही अबुल क़ासिम मुहम्मद। शुरू परवरदिगार आलम के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो अव्वल से अव्वल और आखिर से आखिर है, बेशक कि जो काबिल तारीफ़ है, जो कुरान में ख़ुद कहता है कि तुम चाहोगे भी मेरी नेमत को ज़िक्र करना तो नहीं कर पाओगे। उसके बाद शुक्र उस परवरदिगार आलम का कि जिसने इस माह रमज़ान को हमें दर्क करने का मौका दिया, और उसके बाद आप सबका शुक्रिया कि मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। थैंक यू सो मच। देखिए, ये हमारी वाकई ही एक बदनसीबी है जो हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, ये खुदा की तरफ से मिली हुई हमें नेमत है जिनको हम डिग्रेड कर रहे होते हैं, हम सही से उनके साथ पेश नहीं आते। इस माह मुबारक में भी हम अपनी, जैसे आपने कहा कि रहमतों पे रहम नहीं कर रहे होते, तो माँ तो वाकई ही, किसी शायर ने कहा कि माँ भी जहाँ में रहमत परवरदिगार है, औलाद के चमन में अनोखी बहार है। सुभान अल्लाह, क्या कहना। तो माँ का तो चेहरा देखना इबादत, वालिद का चेहरा देखना इबादत, बहन भाइयों के साथ बात करना इबादत है। इबादत हमने समझा हुआ है बस इसको कि हम मुसल्ले पे बैठे हैं तो ये इबादत है। जी नहीं, हम कहा गया कि हम अगर रास्ते में से किसी के लिए कांटा हटा देते हैं और हम खुदा से कहते हैं कि परवरदिगारा हमने ये आपके लिए किया तो हमें इसका भी अजर मिलेगा, तो हमें अपने वालिदैन के साथ अच्छी तरीके से पेश आने का और बहन भाइयों के साथ बेहतरीन तरीके से पेश आने का अजर क्या मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे आज का हमारा टॉपिक है मुनाफिकत, और ये कितना बड़ा गुनाह है, तो इस हवाले से भी आप बताएं कि कुरान पाक में इसके हवाले से क्या हिदायत दी गई है। कुरान पाक में मुनाफिक के हवाले से कहा गया कि परवरदिगार कहता है कि मैं काफिर को माफ़ कर दूंगा लेकिन मुनाफिक को माफ़ नहीं करूंगा। मैं काफिर को भी माफ़ कर सकता हूँ, मुनाफिक को माफ़ नहीं कर सकता। अब देखें कि परवरदिगार क्या कहता है कि मैं मुनाफिक को कभी माफ़ नहीं करूंगा। और जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि हमारे दोस्त, हम कहते हैं कि हम 100% दे रहे हैं तो हमें भी वापसी में 100% मिले। तो यही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि दोस्ती सोच समझ के करो, ऐसी जगह करो क्योंकि दोस्ती का इंसान के ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ता है। इस तरीके से कि तुम अगर जिस तरह कोयले के दुकान में जाओगे, कहा कि अगर कोयले के दुकान में जाओगे तुम कोयला ना भी खरीदो तो तुम्हें कहीं ना कहीं उसकी कालक ज़रूर लग जाएगी। और इसी तरह इत्र की दुकान में जाओगे तो अगर तुम इत्र ना भी खरीदो तो तुम्हारे में से खुशबू आएगी। क्या कहने। तो इस तरीके से दोस्ती ऐसी जगह करो जहाँ पे मुनाफिकत ना हो कि उसकी मुनाफिकत का थोड़ा सा भी असर तुम पे ना पड़े। वाह, क्या कहने, बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और जीअं त अॻिते बि ॻाल्हि ॿोल जारी रखंदासीं, पर हींअर नात जो वक़्तु थी वियो आहे। नात जे लाइ मां गुज़ारिश कंदसि अलिशबा फ़तेह मोहम्मद खे त नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधाइण सां। तेरी महफिल में चला आया हूँ, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं
आज मैं अर्श का हम पाया हूँ और जब भी मैं मदीना को चला, जब भी मैं अर्ज़े मदीना को चला, दिल ही दिल में बहुत इतराया हूँ, दिल ही दिल में बहुत इतराया हूँ। तेरी महफिल में चला आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त एक असल में माशाल्लाह अदायगी इतनी ही प्यारी अलिशबा फ़तेह मोहम्मद की कि हम उस समा एक तारी हो गया है। बिल्कुल ऐसे कहते हैं, वज्ज में चले जेके गए भी जेको ज़ाहिर आहे या नशरियात आहे इफ्तार ट्रांसमिशन जी, त हींअर जेको बि असां मेन काइंट जे हवाले सां जीअं चयो वियो आहे त हुकूकुल इबाद जे हवाले सां इंसान खे इंसानियत जे कमु अचणु घुरिजे। इन में हिकिड़ो सभ खां सुठो ऐं बहितरीनु रोल प्ले कनि था लीगल एड सोसाइटीअ वारा। सो एडवोकेट साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहे परवीन खुर्रम शेख साहिबा। उन्हनि खां मां सवाल करणु चाहींदसि त जेके बि तव्हां वटि जीअं तव्हां ॿुधायो त ज़ाहिर आहे कंसल्टेंसी थींदी आहे, फ़ोन कॉल्स बि जे ज़रिए या कीअं बि इंसानु तव्हांखे फ़ोन करे सघे थो। तव्हांजूं केतिरनि शहरनि में ऑफिसिस आहिनि, ऐं अगरि केरु अचे तव्हां सां राब्तो करणु चाहे त छा सिर्फ़ु कराची में तव्हांजी आहे ऑफिस ऐं तव्हांजा जेके ऑफिसिस आहिनि माण्हू अवेलेबल आहिनि, या फिज़िकली अगरि माण्हू किथे वञी कंसल्टेंसी हासिलु करणु चाहे त सिंध जे या ॿिए सॼे पाकिस्तान में ॿियो किथे किथे तव्हांजा ऑफिसिस आहिनि? मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहियां थी कि सिंध लीगल एडवाइज़री जेका कॉल सेंटर आहे पूरे पाकिस्तान लाइ आहे, फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइज़री कॉल्स आहिनि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे तरफ़ां। ठीकु आहे, इनखां अलावा लीगल एड सोसाइटी जा सखर, लाड़कानो और सिंध जे 7 डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसिस भी आहिनि। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल। तो शिकारपुर, लाड़काना, सांगर, सही सही, तो इन्हनि में भी ऑफिसिस भी आहिनि असांजा, और लिटिगेशन टीम जे हवाले सां बि असां कमु कंदा रहिया आहियूं। ज़बरदस्त। त मतिलबु इहो ॾाढो ईज़ी थी पवंदो माण्हुनि जे लाइ तव्हां ताईं पहुचणु, अप्रोच करणु। जी जी बिल्कुल, काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद वगैरह में असांजा ऑफिसिस भी आहिनि, और इन जे अलावा इस्लामाबाद में भी असांजो ऑफिस आहे। सही, अच्छा, एक सवाल और है कि फ़र्ज़ करें आपको कोई कॉल आती है और वो आपका मसला, आप उसको एक जो एडवाइस करते हैं कि ऐसे करें, कोई भी मशावरत आप उनको देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते और वो कहते हैं कि नहीं हम आपसे आकर पर्सनल मिलना चाहते हैं, तो वहाँ पर फिर आप क्या करते हैं? नहीं सर, पर्सनल के लिए तो हमारे पास जो है हमारा जो लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर है वो पर्सनल तो हम किसी से भी नहीं मिलते, मगर अगर कोई इतना ज़्यादा इंसिस्ट करता है और अगर किसी के साथ वाकई कोई इशू है जेन्युइन, तो लीगल एड सोसाइटी की जो लिटिगेशन टीम है हम उनकी तरफ रेफ़र कर देते हैं, तो वहाँ जाकर वो उनसे मुलाकात भी पर्सनली तौर पर कर सकते हैं। और उनको एडवोकेट भी आपकी लीगल एड सोसाइटी फराहम करती है कि अगर कोई मखसूस कोई मसला है, कोई जायदाद का मसला है, कोई क्रिमिनल कोई एक्ट है, तो उस हिसाब से वैसा लॉयर आप उनको सप्लाई करती हैं या सिर्फ एडवाइस देती हैं? मैडम, हम लोग तो सिर्फ लीगल एडवाइजरी देते हैं, बाकी फॉर द टाइम बीइंग हमने ये प्रोसेस जो है फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड किया हुआ है, वरना हम लोग
जो है एडवोकेट भी फराहम करते थे। सही। और पार्टीशन वगैरह के फैमिली केसेस पे भी जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उन सब के लिए हमारे काफी सारे केसेस जो पेंडिंग में वो स्टिल चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंशाल्लाह आपके इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे क्योंकि प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल छो त अहिड़ा जेके कम आहिनि सोसाइटी में थियण ॾाढा ज़रूरी आहिनि। किथे न किथे जंहिंखां जेतिरो पुॼे थो इंसान मैन काइंड ऐं इंसानियत जे लाइ ख़िदमत करण जे लाइ को न को कॉज़ आहे उनखे माण्हू हलाए थो ऐं इहो ई जेको आहे इंसान खे उन पंहिंजे ईमान खे पुख़्तो ॾिए थो। सो जेको आहे बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि जब आप प्रोवाइड करते थे, जैसे आपने एडवोकेट या कोई भी वकीला की तरफ उनको चीज़ को ट्रांसफ़र किया आपने केस को, तो क्या वो जब केस उनके अंडर में, जैसे फ़र्ज़ करें मुझे बाक्स ने, वो लीगल एडवाइजरी सर्विस की एक मेंबर है, उन्होंने मुझे कहा कि आप एडवोकेट साहिबा यानी आपसे मैं मिल लूँ, ठीक है जी। अब जब मैं आपसे आकर मिलूंगा तो आप जो मेरा केस आगे दायर करेंगी या जो भी लड़ेंगी आप केस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या उसकी फीस होगी? नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने जो भी केसेस आज तक लिए हैं लीगल एड सोसाइटी ने, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है कि हम अपने ऑफिस में बुला के, मतलब इंटरव्यू वगैरह होता है, इससे लेके जहाँ तक जजमेंट की कॉपी तक सप्लाई करते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी से हमने कभी 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। असल में मसला प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जैसे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के आजकल बच्चियाँ, जो घरेलू खवातीन पर, बच्चियों पर हो रहा है, यानी आप अक्सर आप देखते हैं कि वो जो बच्ची एक थी जिसको मार मार के सर में सुराख कर दिए थे उनके मालिकों ने, तो वो भी इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो अफोर्ड नहीं कर रहे तो अपनी बच्ची को किसी के घर पे काम करने के लिए भेज रहे हैं, तो वो लोग भी आपसे रब्ता करते हैं? जी देखें, बहुत सारे केसेस हमने, हाई प्रोफाइल केसेस भी हम लोग जो है वो डील करते रहे हैं, जैसे कि माजी में है। अगर ऐसा कोई भी इशू है तो वो बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनकी ज़रूर। इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 7 के तहत डोमेस्टिक वायलेंस फाइल किया जा सकता है। अगर कोई घरेलू मुलाजमा है तो उसके लिए भी, क्योंकि वायलेंस तो है ना घर के अंदर, तो उसके ऊपर फाइल किया जाता है और हम बाकायदा उनको पूरी असेसमेंट देते हैं इस पर। ठीक है, ठीक है। और एक सवाल कि अगर जैसे माँ बाप बीमार होते हैं, अक्सर ये एक फिल्मी कहानी भी है लेकिन ये अक्सर में भी होता है कि वालिद या वालदा बीमार है और एक बेटा या बेटी बहुत ज़्यादा करीब होकर उन्होंने अंगूठे वगैरह लगवा कर बोल दिया कि वालिद की या वालदा की जायदाद अब तो हमारी हो गई, लेकिन मरने के बाद अगर दूसरे 3-4 बहन भाई वो खड़े हो जाते कि हमारे सामने तो साइन हुआ नहीं था, तो ये कैसे हो गया? तो इस पे फिर क्या एक्ट होगा? देखें ऐसा नहीं है, अगर कोई किसी को गिफ्ट करता है प्रॉपर्टी तो बाकायदा उसमें 2 गवाहान की मौजूदगी होती है और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन होती है, दोनों की पिक्चर्स ली जाती है, थंब प्रिंट लिए जाते हैं, बाकायदा एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड बनती है। तो अगर रजिस्ट्रार ऑफिस की है तो फिर तो उसे कोई डिनाइल नहीं कर सकता, क्योंकि वो रजिस्ट्रार के उसमें 2 गवाहान की मौजूदगी में, अगर तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि घर में उन्होंने वैसे अंगूठे लगवा दिए, स्टैम्प पेपर पे लगवा लिए और वालिदैन को भी इल्म नहीं है, वो हालत गैर में है, तो फिर उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने जो है समझाया है और हमें फरहाम एक रास्ता दिखाया है। असल में क्या है कि अज जी सोसाइटी में सच्चो रस्तो ॾेखारण वारा माण्हू भी घटि आहिनि। इन दौर में अगर लीगल एड सोसाइटी एॾो सुठो कमु करे थी, जेको सचाईअ सां सही दग ॿुधाए थी, ऐं लॉज़ जेके आहिनि पाकिस्तान जा या जेके भी राइट्स ऐं लॉज़ जे हवाले सां जेको भी राइट आहे माण्हुनि खे ॿुधाए थी, त इन खां वधीक ॿियो कुझु थी नथो सघे। बहरहाल अॻिते बि तव्हांखे जॉइन कंदासीं। साई जो वक़्तु थियो आहे नाज़रीन, साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं बरकत रमज़ान जी इफ्तार ट्रांसमिशन में। हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार ऐं कुझु महिमाननि असांखे हींअर जॉइन कयो आहे, उन्हनि खे मां मुतारफ़ कराईंदी हलां। ऐं असांखे जॉइन कयो आहे त मुंहिंजे भाउ आहिनि सैयद औरंगज़ेब रिज़वी साहब, उन्हनि असांखे जॉइन कयो आहे, उन्हनि खे वेलकम कयूं था असांजे प्रोग्राम में भलीकार अव्हांखे। ऐं हिकिड़ी मुंहिंजी भेण आहे, हुन मूंखे जॉइन कयो आहे इक़रा रहमान, हुनखे वेलकम कयूं था। बहितरीन नात खां आहिनि ऐं इहो सिलसिलो अॻिते जारी रहंदो। पर आलमा साहिबा सां ख़ूबसूरत हिकिड़ो ॿियो सुवालु जेको मुनाफ़िक़त जे हवाले सां, असां मुनाफ़िक़त जो टॉपिक आहे उन हवाले सां ॻाल्हायूं था पिया। त आलमा साहब आपसे ये मैं पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोगों का पता चल जाता है कि ये मुनाफिक है, लेकिन जैसे हमारे दीन में दर्स है कि आप माफ़ करो और लोगों को और मौका दो, तो क्या मुनाफिक लोगों का पता होने के बाद भी हम उनको एक और चांस दे सकते हैं, उन पर भरोसा कर सकते हैं? ये है कि आप उन्हें देखें कि वो पहले से कितना चेंज हुए हैं, उनमें कितना चेंज आया है। अगर वो कह रहे हैं कि हम अब पहले जैसे नहीं हो सकते, चांस देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि एक अकली बात करें हम तो हमें फिर वो हम एक इंसान के साथ वैसे नहीं रह सकते जैसे हम पहले थे। अगर हमें पता फर्क आ जाता है हमारे अंदर कि हम कहते हैं कि भाई इसने पहले हमारे साथ ये किया है, अब ये दोबारा भी ना करे।
लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कॉल है कि जब तुम्हें किसी ने धोखा दिया तो उसको माफ़ करने के बाद उस पर भरोसा मत करो, मदद ज़रूर करो लेकिन भरोसा मत करो। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ नहीं आती, क्योंकि अगर मुनाफिक वही होता है जो आपका भरोसा तोड़ता है। मुनाफिक ये वाली चीज़ है कि मैंने अगर बाग की पीठ के पीछे बुराई करने के बाद मुंह पर आके कहा कि नहीं बाग आप तो बहुत अच्छी हैं, तो बाग को कहीं ना कहीं से पता चल गया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक भरोसा तोड़ा, गीबत की और इनका जो रिस्पेक्ट है उसको डाउन करने की कोशिश की, यानी तीन तरफ से मैंने जुर्म किया। तो क्या फिर उस पर भी मुझे ये इस्लाम के अंदर इजाजत है कि मैं फिर बाग मुझे यानी बाग मेरी तरफ रुजू करें, यानी मुझे एक मौका दें, या बाग को उस रास्ते को तर्क कर देना चाहिए? बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए। तर्क कर देना चाहिए, हाँ, तो बिल्कुल उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब अगर वो नहीं सुधर रहे, इस्लाम उन्हें बार बार, कुरान जो है खुदा की खुली किताब है, हमें दरसगाह है, हम उससे दर्स नहीं ले रहे, हमारे माँ बाप हमारे लिए दरसगाह हैं, हम फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर हसद और मुनाफिकत है, तो फिर ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। ये मुनाफिकत क्यों खुदा माफ़ नहीं करता? इस वजह से माफ़ नहीं करता क्योंकि यही शिर्क है, यही कुफर है, यही मुनाफिकत ही हसद है, क्योंकि हम ये हसद के तहत मुनाफिक बन जाते हैं और डरते हैं जब हम किसी से, तब उसके पीठ पीछे बात करते हैं, सामने बात नहीं करते, तो यानी खुदा के अलावा किसी और से डरते हैं। बेशक ऐसा ही है, बहुत अच्छा आप फरमा रही हैं। ॾिसंदड़नि खे हिकु दफ़ो ॿीहर मां ॿुधाईंदी हलां त जेके ख़ासि ॻाल्हि ॿोल हले थी पई, रमज़ान ट्रांसमिशन आहे बरकत रमज़ान धरती टीवीअ जी, अवां जे अॻियां जेको असां पेश कयूं था हिन में तावन आहे नेल्सन पेंट्स वारनि जो। नेल्सन पेंट्स वारनि जो चवणु आहे त रंग ज़िंदगी का, ये जेका ट्रांसमिशन तव्हां जे अॻियां पेश कई वञे थी इफ़्तार ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान जी, नेल्सन पेंट्स जो तावन आहे। ऐं नेल्सन पेंट्स वारनि जो आया मयार जो नेशनल पेंट ब्रांड आहे, इहो इन्हनि जो चवण बि आहे। इन सां गॾु इन्हनि जो हिकिड़ो ॿियो बि प्रॉमिस आहे, वादो आहे जेको पंहिंजे क्लाइंट जी तरफ़ आहे त 25% वधीक कवरेज वारो नेल्सन पेंट आहे। जॾहिं बि तव्हां पंहिंजे घरनि जे लाइ रंग कयो, उन्हनि खे ख़ूबसूरत बणायो पंहिंजे इमारतुनि खे, त उन जे लाइ बेस्ट चॉइस तव्हां जे लाइ नेल्सन पेंट आहे। रंग ज़िंदगी का हिननि जी टैगलाइन आहे। नेल्सन पेंट वारनि जो तावन हो जेका हीअ नशरिया तव्हां जे अॻियां पेश कई वञे थी, इफ़्तार ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान, नेल्सन पेंट जो तावन आहे। बिल्कुल जी, नेल्सन पेंट्स जो कि आपको देता है 25% एक्स्ट्रा कवरेज के साथ साथ आपको बेहतरीन फिनिशिंग, और फिनिशिंग के साथ साथ कहते हैं कि जब आप कहीं पर भी अगर कुछ लेने के लिए निकलते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि जहां पर हमें ऑफ मिले हम कपड़े भी वहां से लेंगे, सेल चाहिए, चीजें भी हमें हाँ सेल चाहिए होती है। बिल्कुल, और आपको अगर 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इससे बड़ी और क्या बात होगी कि आप जो है वो कम बजट में अच्छे से अच्छा रंग करवाएं, और साथ साथ ये है कि आप एक्स्ट्रा पेंट्स के साथ आप वो जगह जो कि हम कहते हैं ना कभी कभार घर पे कि यार बैल्कनी इस दफा नहीं करवाते, बजट नहीं है, तो यहाँ पर नेल्सन पेंट्स मौजूद है जो कि आपकी बैल्कनी को भी बैल्कनी भी हो सकती है, और बहुत सारी और भी चीजें जो आपके कम बजट में ज्यादा एरिया कवर करे, इससे बेहतर और कोई चॉइस हो नहीं सकती है। और मयारी पेंट भी है, ऐसी बात नहीं कि ज्यादा सिर्फ दे रहे हैं, ज्यादा होने के साथ साथ मयारी पेंट भी है, और खूबसूरत इनके कलर कंट्रास्ट, कलर कॉम्बिनेशन है, पूरा कलर पैलेट होता है इनका अपने पास। तो रंग जिंदगी का है भाई, अपने जिंदगी में रंग भर दें और अपनी इमारतों को नेल्सन पेंट से पेंट करें। बिल्कुल जी, और इसी के साथ जिंदगी में रंग भरता है नेल्सन पेंट, और रूह में रंग भरती है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी के साथ हम किससे नात सुनेंगे? जी, हम नात सुनेंगे, हमारे पास मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि नात सुनाएं। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जब मौज पे आई, जब मौज पे जब मौज पे आई वो लहरें, कतरे को समुंदर कर डाला, ये उन्हें की
जिसे खाली देखा भर डाला सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम नाम लेते हैं तो हमारे दर्जात बुलंद होते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद पढ़ते हैं तो ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में हमारे लिए अजर रख दिया जाता है, कि जब हमारी नेकियों का पलड़ा कम होगा और गुनाहों का पलड़ा भारी होगा तो वहाँ पर ये शिफात और निजात का बाइस बनेगा। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि आज जो ड्रेस मैंने पहना है वो है जी मुख्तलिफ़ कपड़ों का, मुख्तलिफ़ कपड़े, इनका इंस्टा पेज मौजूद है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, अपने लिए ड्रेसेस ऑर्डर कर सकते हैं। आपके घर में इफ्तार पार्टी हो, आप पार्टी होस्ट कर रहे हो या आप कहीं इफ्तार पार्टी पर जा रहे हो, आप बिल्कुल इनको ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ का, हर कलर का आपको शलवार कमीज़, कुर्ता, वेस्ट कोट्स, कोट्स और तमाम डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। इनका फ़ीमेल ब्रांड भी है, तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए मुख्तलिफ़ कपड़े। और आज जो बाख ने ड्रेस पहना है इसका भी कलर बहुत ज़बरदस्त है। हमारा ब्रांड नूरंगी मल्टी ब्रांड स्टोर का जो वार्डरोब है, जो मैंने इस वक्त ड्रेस पहना है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, नूरंगी मल्टी ब्रांड का वार्डरोब है। और जेको ही खूबसूरत ड्रेस आहे तव्हां ॾिसो था, नूरंगी मल्टी ब्रांड जो आहे, तव्हां हिननि जी वेबसाइट ते ज़रूरु विज़िट करे सघो था। ऐं हींअर हिकु ॿी नात जी तरफ़ असां वधूं था, ऐं असां वटि नंढड़ी हिकिड़ी ॿियारी सी ॿारड़ी वेठी आहे असां सां गॾु, ऐं हुनजो नालो आहे उरूज जन्नत। उरूज जन्नत, बड़ा प्यारा सा नाम है। पहले तो आप इधर आए, उरूज कम है, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए।
पहले तो मुझे आप बताएं, कितना प्यारा आपका नाम किसने रखा? अम्मी ने रखा कि अब्बू ने रखा? किसने? अम्मी अब्बू। अम्मी अब्बू दोनों ने? पता नहीं चला कि किसने, किसी एक ने तो चूज किया होगा ना? नहीं, मैंने ना मम्मा और बाबा ने दोनों ये चूज किया। अच्छा चलें, आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं। और मुझे बताएं कि आप ईद की ड्रेस तो गलती से आज नहीं पहन के आ गई, इतनी प्यारी लग रही हैं। मैं ईद की ड्रेस नहीं पहन के आई। ईद की नहीं पहन के आई? ईद की एक और ड्रेस होगी। ईद की ना कोई और सी ड्रेस है। कोई और सी ड्रेस है, माशाल्लाह कि मैंने इतनी प्यारी लग रही है जीशान, मुझे लगा कितना प्यारा। ये मैंने फंक्शन में पहनी थी मेरे पुराने वाले स्कूल। अच्छा, अरे वाह, कोई ड्रेस कंपटीशन होगा ना तो आप फर्स्ट आ जाएंगी। वैसे इतनी प्यारी लग रही हैं। कौन सी नाच सुनाएंगी अभी? माही रमजान। माही रमजान सुनाएंगी? उधर बैठ के रहेंगे, मेरी गोदी में बैठेंगी? आप जो तो बोले। मैं जो बोलूं, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं गोदी में बिठा लूं। आ जाओ मेरी गोदी में बैठ के नाच सुनाएं भाई जी। आ जाए, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माही रमजान, माही गुफरान, माही रहमान, आया रमजान। माही रमजान, माही गुफरान, माही रमजान, आया रमजान। दीन इस्लाम से पाया ईमान है और ईमान की शान रमजान है बड़ी साद सभी के लिए। लाया रमजान, लाया रमजान, खुशियाँ सभी के लिए। लाया रमजान, खुशियाँ सभी के लिए। रोज़ेदारों के चेहरों पे रौनक है क्या? रोज़ेदारों के चेहरों पे रौनक है क्या? खूब कुदरत ने रमज़ा अता है किया। रोज़े रखना है रब की खुशी के लिए। रोज़े रखना है रब की खुशी के लिए। लाया रमज़ान, लाया रमज़ान, खुशियाँ सभी के लिए। लाया रमज़ान, खुशियाँ सभी के लिए। होगी सहरी इफ्तारी की रौनक बड़ी। होगी सहरी इफ्तारी की रौनक बड़ी। रमज़ा की खूबसूरत हर एक घड़ी। रमज़ा की खूबसूरत हर एक घड़ी है खुदा की इनायत सभी के लिए। लाया रमज़ान, लाया रमज़ान, खुशियाँ सभी के लिए। लाया रमज़ान, खुशियाँ सभी के लिए। दिल से मांगो दुआएं खुदा के हुज़ूर। दिल से मांगो दुआएं खुदा के हुज़ूर। सारी मन की मुरादें मिलेंगी ज़रूर। सारी मन की मुरादें मिलेंगी ज़रूर। लेके आया है बख्शिश सभी के लिए। लेके आया है बख्शिश सभी के लिए। है बड़ी साद सभी के लिए। लाया रमज़ान, लाया रमज़ान, खुशियाँ सभी के लिए। लाया रमज़ान, खुशियाँ सभी के लिए। माशाल्लाह, इसको वर्ड टू वर्ड बच्ची को हुरे जन्नत को याद अरे है। वाह, और साथ क्या साथ बात है। हम बिल्कुल जी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक चीज की बात इनको देखें, तमाम उंगलियों में इनकी अंगूठियां भी हैं और इन्होंने बहुत तैयार होके आएंगे हैंड और माशाल्लाह। तमाम चीजें तभी मुझे लगा ना ईद के लिए तैयार लगा तैयारी इनको पूरी ये है। आज। तो बाकी ये वाली चीज की जब आपके वालिदैन इस चीज उरूस पे से ही तवज्जो ब्रेक देते दिलवाते हैं हाँ, ना? एक मिनट, उरूस? एक चीज बात, जी, अब जी। आपको मम्मा पढ़ाती है, पापा पढ़ाते हैं? नाच जो आपने सीखी किसने सिखाई आपको? मेरे मम्मा ने। मम्मा ने सिखाई है। तो बिल्कुल जी इस तरफ आपको भी तवज्जो देनी चाहिए कि आपके मैं बच्चे सहमत। जिसके अंदर बिल्कुल जी, और साथ साथ अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट मौजूद है तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर आइए, क्योंकि जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा उससे आपको भी सवाब होगा और आने वाली नस्लें भी उससे सवरेंगी। जी अब ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेंगी आप उरूज? आप बोले मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बरकत रमज़ान जी ट्रांसमिशन में जेको आहे अव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार कयूं पिया। असांखे कुझु ॿियनि महिमाननि बि जॉइन कयो आहे, उनखे मां पंहिंजी भेण खे चवंदमि त तव्हां नालो ॿुधायो प्लीज़। जी, आपका नाम माइक में बता दे प्लीज़। दुआ आदिल आपका नाम है, राइट? दुआ आदिल असांखे जॉइन कयो आहे ऐं बहितरीनु नात ख़्वाह आहिनि ऐं जीअं त नातुनि जो सिलसिलो बि जारी आहे, पर आलमा साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहे, इन करे आलमा साहिबा खां पुछंदसि त जब रमज़ान करीम का महीना हमें नसीब होता है और हम जो है ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे गुनाह सरगर्द हो जाते हैं हमसे अनजाने में, तो कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन आपके पास ये मौका है कि आप अपने गुनाहों की तौबा कर लें। और तौबा तो कर ली, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि अंदर को सुकून नहीं मिलता। तो फिर क्या इसका ये वजह हो कि अल्लाह ने अभी आपको माफ़ नहीं किया? क्या इस वजह से वो सुकून नहीं मिलता तौबा करने के बावजूद भी, या कहीं तौबा करने में कोई ऐसी गलती या कुछ ऐसी कमी है जो हमसे रह जाती है? थोड़ा इस हवाले से आप बताएं कि कुरान और इस्लाम में और हमारी अहादीस के हवाले से, इस हवाले से क्या हिदायत है? देखिए, जो तौबा है इसमें बहुत पावर है, ये बहुत पावरफुल चीज़ है तौबा। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि तौबा अगर कबूल हो जाती है तो हमारे अंदर इत्मीनान आ जाता है, बिल्कुल सुकून आ जाता है। कुरान और हदीस के मुताबिक भी यही है कि हमारे अंदर सुकून आ जाता है, इत्मीनान आ जाता है कि हमारी तौबा कबूल हो गई। और तब तक हमारे अंदर इत्मीनान नहीं आता जब तक हमारी तौबा ना कबूल हो। तो इसका तरीका यही है कि जैसे एक दरवाज़ा है, वो आप खटखटाते रहिए और उम्मीद है कि ये कभी ना कभी ज़रूर खुलेगा ज़रूर। क्या बात है, बहुत। तो यही है कि तौबा करते रहिए, इसमें बहुत पावर है, ये ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि खुदा तो माफ़ करने वाला है। वो तो कहता है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो वो 70 माँ एक लिमिटेड वर्ड नहीं है, अरबी में 70 अनलिमिटेड को कहा जाता है कि 70। तो 70 माओं से ज़्यादा जो बढ़ के प्यार करता है, तो एक माँ की मोहब्बत तो सबने देखी हुई है। तो सोचिए वो कितनी मोहब्बत करता है। एक माँ की मोहब्बत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। एक माँ जो आपको प्यार करती है, पूरी उम्र भर आपको जो प्यार देती है, तहफ़्फ़ुज़ देती है, अभी तक उसी चीज़ का हम अंदाज़ा नहीं लगा पाए, तो ज़ाहिर है 70 माओं का अंदाज़ा लगाना हमारे बस से बाहर है। बिल्कुल। और जी एक चीज़ और होती है बाग, जैसे आपने कहा कि हमें वाकई में सुकून नहीं मिलता। असल में प्रॉब्लम, मैं कोई यहाँ पर मुकर्रर तो नहीं हूँ चीज़ों को बताने के लिए, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट किया, हमारे यहाँ पर कल्ब में सुकून इसलिए नहीं आता कि हमारा तकवा नहीं है तौबा पे। हम तौबा तो करते हैं, लेकिन माइंड में चल रहा होता है कि जाकर इसके लिए ऐसा करेंगे तो इसकी सैलरी कम हो जाएगी, हम ऐसा करेंगे तो वो पोस्ट से नीचे गिर जाएगा, लेकिन यहाँ तौबा करते अल्लाह ताला मुझे गुनाहों की माफी दे दे। तो दिमाग कहीं और चल रहा है, जुबान पर कुछ और है। तो शायद इस तरह की वजह से हम तौबा से महरूम रह जाते हैं, यही जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिए। ये जो रमज़ान माह मुबारक है, यही तौबा का ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जैसे हम कहते हैं कि एक ब्रांड है, उसने अपने ऊपर 99% ऑफ लगाया हुआ है, यानी 1000 रुपए की चीज़ हमें 100 रुपए में मिल रही है, तो हम फौरन भागते हैं उस ब्रांड की तरफ कि हम फौरन जाएं और जितनी चीज़ें चाहें हम हासिल कर लें। तो यही है कि माह मुबारक हमें मिला है, तो तौबा हमें फौरन कर लेनी चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और तकवा की बात है तो हमारे अंदर ये तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक वो कबूल नहीं करेगा। और ये है कि एक हमें सोचना चाहिए कि वो कबूल ज़रूर करेगा, क्योंकि वो मोहब्बत ही इतनी करता है, वो कबूल ज़रूर करेगा। हमारे अंदर कोई कोताही रह गई है, हम सही से तौबा नहीं कर रहे, या हम तौबा एक दूसरी वजह से कबूल नहीं होती कि हम जब तक उस गुनाह के बारे में सोचते रहेंगे कि ये एक दफ़ा और हम गुनाह करेंगे, तो तब तक ये तौबा कबूल नहीं होगी। जब हम प्रॉपर तरीके से 100% श्योर बना लेंगे खुद को कि आइंदा हम इस गुनाह के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं, इससे दूर रहेंगे, तब हमारी तौबा प्रॉपर कबूल हो जाए। और एक जगह पे मैंने बड़ा अच्छी एक लफ्ज़ पढ़े थे जो कहते हैं कि अच्छे लफ्ज़ पढ़ो तो उसको आगे भी शेयर करो, कि अल्लाह ताला आपको बीमारी देता ही इस वजह से है कि वो चाहता है कि आप पाक साफ होकर ऊपर उसकी तरफ वापस आओ। जैसे कि पाक साफ वो आपको दुनिया में भेजता है, वो 70 माओ जितना प्यार करता है, वो आपको बीमार रखता है। देखिए कितने लोग पेट के आर्जे से मरते हैं, शहादत का रुतबा है वो भी, जो पेट से आपकी मौत होती है। फिर आप इटसेल्फ एक्सीडेंट में मरते हैं, वो शहादत की मौत है। तो अल्लाह ताला ने हर जगह पर इंसान के लिए दर्जाबंदी कर दी कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से, मैं हर एंगल से बख्शने वाला हूँ, मैं बख्शूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब इस तरह का जिक्र किया जा रहा है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात जो है वो सुनी जाए। और इसके लिए मैं गुजारिश करूँगी आफाक बशीर कादरी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। नात जे मुक़ाबले में हिकु दफ़ो ॿीहर मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त कलकत्ता शहर मां ॿियो नंबर ते खटिया आहिनि, असांजे लाइ क़ाबिल फ़ख़्र आहिनि, त उहे अॼु असांजी ट्रांसमिशन जी ज़ीनत आहिनि। ऐं मां साईं जन खे गुज़ारिश कंदमि त नात ॿुधाए।
हाज़िरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना। एक पल में हजार आलम में, एक पल में हजार आलम में, अरे आना जाना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है। और नेमतें सब वो ही खिलाते हैं, नेमतें सब वो ही खिलाते हैं। और दाना 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 मेरे हुजूर का है, जलवा खाना। और मुझसा आसी कहाँ, मदीना कहाँ, और मुझसा आसी कहाँ, मदीना कहाँ। और ये बुलाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना। जिक्र शामिल नमाज में खालिद, जिक्र शामिल नमाज में खालिद, पंज गाना मेरे हुजूर का है। और दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेहतरीन। ऐं हिकु ॿी नात जी तरफ़ वधूं था। ऐं हिन पासे मुंहिंजी भेण दुआ असांखे जॉइन कयो आहे, मां हुनखे गुज़ारिश कंदसि त नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधाइनि। दुरूद पाक पढ़ूंगी, मिलकर मेरे साथ पढ़ेंगे। इश्क़ अहमद का दिया दिल में जला करता है कि मेरे सरकार जलाते हैं, जला करता है कि मेरे सरकार जलाते हैं।
जला करता है, हो नहीं सकता किसी भी तरह मेरा रिस्क हराम, कि मेरा घर आपके टुकड़ों से चला करता है। हाँ, मेरा घर आपके टुकड़ों पे पला करता है। तुझे से चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा उम्रा करा दिया, जिसे चाहा उम्रा करा दिया, जिसे चाहा हज पे बुला लिया, आका ने चाहा हज पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात है, बलागल लोला भी कमाले ही, कशफ दूजा भी जमाले ही, हसो न जमियो खे साले ही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। मदीने से बुलावा रहा है, हर एक बेकरार को बुलावा आए और हम सब मदीने जाएं। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, कि ये चक्की सैयदा की चल रही है, कि मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया। दुनिया कहने लगी पंजे तन का वदा, उस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, तो सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, खा रहा है ज़माना उनका सदका खा रहा है। और नवासों का वो सदका बांटते हैं,
हैं ज़माना उनका सदका खा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। माशाल्लाह बेहतरीन। ऐं हिकु ॿी नात जी तरफ़ वधूं था ऐं उन जे लाइ मां पंहिंजे भाउ खे गुज़ारिश कंदसि सैयद औरंगज़ेब रिज़वी साहब खे त नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधाइनि। बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हाल दिल के इसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताएं, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताएं, आपके होते हुए अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए हम कहाँ सरकार जाएं, आपके होते हुए। सामने है ये हमारे पाक उसबा आपका, सामने है ये हमारे पाक उसबा आपका। क्यों किसी का खौफ खाएं, आपके होते हुए क्यों किसी का खौफ खाएं, आपके होते हुए। हाल दिल के इसको सुनाए, आपके होते हुए। और जैसे कि नातों का सिलसिला जारी है तो मैं बाग से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बहन हमारी मौजूद है जो कि नाते रसूल इकरा रहमान ने हमें ज्वाइन किया है और इकरा रहमान को गुजारिश है कि एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। जी बिस्मिल्लाह। सल्ली अला
नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, मैंने जब आपकी दहलीज को आका चूमा, तो यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा, तो यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा। और शगद सा दौड़ गया है मेरी शरियानों में, कि शगद सा दौड़ गया है मेरी शरियानों में, कि जब पढ़ के दुरूद अपना अंगूठा चूमा, तो यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा। और सफर अर्श पर ले जाने को जिब्रील जब आए, सफर अर्श पर ले जाने को जिब्रील जब आए, अपने मुख्ताब से आका का फेंका चूमा, और अपने का फूरी लबों से तेरा तलवार चूमा, तो फिर यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा। और मंजिलें के के सीने में निश्तर गए छुपे, मंजिलें के सीने में मुज़तर गए छुपे, वो जिधर से भी गए मैंने वो रस्ता चूमा, तो यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा। मैंने जब आपकी दहलीज को आका
माथा चूमा। माशाल्लाह। और इसी के साथ एक हज़रत अली का कॉल याद आया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि भाई और दोस्त में क्या फ़र्क है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई सोने की मानद है और दोस्त हीरे की मानद। चुनांचे एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि आपने भाई को इतनी कम चीज़ से तरगीब दी और दोस्त को इतनी महंगी चीज़ से तरगीब दी, यानी आपने मुशाबत दी कि दोस्त जो है वो हीरा है और भाई जो है वो सोना है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तबस्सुम बिखेरते हुए उसका जवाब दिया कि अगर सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघला कर पहले जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हीरे में दरार आ जाए तो उसको पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तरखान ते मौजूद आहियूं, ब्रेक खां पोइ बि मौजूद आहियूं ऐं अव्हां ॾिसी रहिया आहियो त धरती टीवीअ जी बरकत रमज़ान जी इफ़्तार ट्रांसमिशन में हीअ जेके महलूं हूंदियूं आहिनि, जेके आख़िरी टाइम हूंदा आहिनि, कुझु लम्हा बाक़ी हूंदा आहिनि रोज़े खुलण में अफ़्तारीअ जे टाइम में, त असां दस्तरखान ते अची वेंदा आहियूं ऐं असां सां गॾु जेके बि असांजे प्रोग्राम में अॼु महिमान आहिनि उहे सभई असांखे जॉइन कंदा आहिनि ऐं इहो दस्तरखान वसी थींदो वेंदो आहे। ॾींहों ॾींहुं असांखे जेका बरकत पवंदी वञे थी, जेका नज़र बि अचे थी, ऐं इहो जेको दस्तरखान अव्हां ताईं पहुचायूं था, अॼु जो दस्तरखान जो तावन आहे मबरूक शरबत वारनि जो। मबरूक शरबत वारनि जो चवणु आहे त घूंट घूंट में सुकून ज़बरदस्त, इन्हनि जो जेको आहे सो सुकून वारो ऐं रिफ्रेशिंग अहसासु हूंदो आहे। मबरूक शरबत शीरी ऐं इन्हनि जा आइसक्रीम सिरप्स बि आहिनि मबरूक वारनि जा। उन हिते ख़ालिस जेके गुलनि जी जेको आहे ख़ालिस उन जो जेको असरु आहे, फ्लेवर आहे, उन मां जेका आइसक्रीम सिरप्स आहिनि उहे ठहनि था। ऐं वरी शरबत शीरी जेको आहे मबरूक जो, उहो ख़ालिस अज्जा सां तयारु कयल ऐं उन जो जेको आहे सो ज़बरदस्त क़िस्म जो शरबत आहे जेको रिफ्रेशिंग अहसासु ॾींदो आहे अव्हांखे। ऐं इफ़्तारियुनि में जॾहिं इंसानु उहो पीए थो त रिफ्रेश थी वञे थो। इन सां गॾोगॾु मबरूक वारनि जो मैंगो ड्रिंक बि आहे, जूस बि आहे, और चौंसा फ्लेवर वारनि जो मैंगो ड्रिंक आहे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त जीअं त मैंगो सीज़न असां वटि अञा आयो कोन्हे, पर अगरि तव्हांखे हिन सीज़न में बि अंबनि जो मज़ो वठिणो आहे ऐं ड्रिंक पीअणो आहे त हीअ जेको मबरूक शरबत आहे हिन जो, हिन खे तव्हां ज़रूरु ड्रिंक खे, मैंगो ड्रिंक खे इंजॉय करे सघो था। ज़बरदस्त हिन जो फ्लेवर आहे ऐं चौंसा जो ज़बरदस्त जेको आहे ज़ाइको तव्हां इंजॉय करे सघो था। सो बहितरीन हिननि जा ड्रिंक्स आहिनि। हीअ जेको दस्तरखान आयो मबरूक वारनि जी स्पॉन्सरशिप आहे। ऐं ॾिसो त बरकत रमज़ान में हीअ जेको दस्तरखान विछल आहे, माशाअल्लाह ज़बरदस्त वसी दस्तरखान आहे। हिन में असांजे महिमाननि खे बि मबरूक जा गिफ्ट हैम्पर्स वेंदा। जेके बि असां वटि तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त गेस्ट वेठा आहिनि, महिमान वेठा आहिनि, अफ़्तारी कंदा असां सां गॾु, ऐं उन्हनि सभिनी सां गॾु मबरूक शरबत शीरी जा गिफ्ट हैम्पर्स आहिनि जेके उन्हनि सां गॾु उन्हनि जे घर वेंदा। ऐं मबरूक वारनि जो चवणु आहे त न सिर्फ़ु तव्हां हिते असांजे दस्तरखान ते हिन ट्रांसमिशन में शरबत खे इंजॉय कयो ऐं मबरूक जा जेके बि फ्लेवर आहे उनखे बि मज़ा वठो, पर तव्हां घर खणी वञो, घर भातियुनि सां गॾु इंजॉय कयो। सो मबरूक वारनि जो शरबत शीरी, मबरूक जो आइसक्रीम सिरप्स ऐं मबरूक जो मैंगो जूस स्पॉन्सरशिप आहिनि, तावन आहे असांजे अॼु जे दस्तरखान में। बिल्कुल जी ऐसा ही है। और साथ साथ जैसे कि मबरूक शरबत की बात हुई, के साथ साथ अगर हम देखें तो आज हमारी जो बाक हैं उन्होंने भी मैंगो कलर का जो है वो ड्रेस पहना है, तो आज आपका बिल्कुल कॉम्बिनेशन हो रहा है मबरूक ड्रिंक के साथ और चंक्स के साथ मौजूद है जी। अगर हम बात करें कि मैंगो फ्लेवर की, तो इसमें मैंगो चंक्स मौजूद हैं जो कि आपको रिफ्रेशिंग करते हैं, साथ साथ आपको नरिश करते हैं। और जैसे कि थकावट होती है पूरे दिन की जब आप काम करते हैं, चीज़ों को सम करने के बाद जब आप दस्तरखान पर बैठते हैं, जैसे बरकत रमज़ान का दस्तरखान आज हमें मबरूक कंपनी के ताउन से हमें जो है वो स्पॉन्सरशिप हासिल है इसकी, और आप तक पहुंचाने में हमें खिदमत हासिल है। साथ साथ आपका आइसक्रीम सिरप हो या इनका रेड ड्रिंक हो, यानी जो भी इनके मशरूब हैं, जिसमें कहते हैं कि घूंट घूंट में सुकून, तो घूंट घूंट में सुकून ना सिर्फ आपके लिए बल्कि जितने भी हमारे यहाँ अहबाब मौजूद हैं, जो कि रहमतें मौजूद हैं, मेहमान मौजूद हैं, इनकी फैमिलीज़ के लिए भी मबरूक कंपनी की जानब से तोहफे जो इनके साथ जाएंगे मशरूब की शक्ल में, ना सिर्फ ये पिएंगे बल्कि घूंट घूंट में ताजगी इनके घर वाले भी महसूस करेंगे। बिल्कुल। और साथ साथ हम ये कहते हैं कि जब भी पानी की बात आए और वहाँ पर मबरूक शरबत हो, तो रिफ्रेशिंग के साथ साथ एनर्जी का एक जामिन नाम मबरूक शरबत है। और हम आपको एंजॉय करने के साथ साथ ये कहेंगे कि आप चाहते हैं बच्चे होते हैं जी,
वो डिफरेंट चीज़ों को इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो आइसक्रीम सिरप है, आप उसकी शरबत बनाएं, दूध में डालकर बच्चों को दें। दूध वाला शरबत बड़ा अच्छा लगता है बहुत आजकल। कुछ बन सकता है। तो आप और ये शरबत शीरी का भी जो रूह अफ़ज़ा फ्लेवर बन सकता है, इसकी आइसक्रीम्स बन सकती हैं। बिल्कुल जी। आप जो है उसके मैं समझती हूँ शरबत शीरी का जो एक मिल्क रोज टाइप का एक फ्लेवर है, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाला, वैसे मुझे इसका बड़ा अच्छा लगा कि जो मैंगो चंक्स के साथ आपको चीज़ मौजूद है, तो आप इसको इस्तेमाल करते हुए बच्चों के अंदर, जो बच्चे छोटे माशाल्लाह काफ़ी घर में वक्त जिस तरह रमज़ान की आमद होती है, तो बच्चे जो हैं वो बड़े शौक से रोज़े रखते हैं। तो बिल्कुल आप उनको ये वाली ड्रिंक पिलाएं जो कि मैंगो है, और आपका बच्चा जो है वो हेल्दी वे में रोज़े रखेगा और इंजॉय करेगा अपने डेज को। हम भी इंजॉय करेंगे, हमारे भी जैसे जैसे तैयार हैं बिल्कुल, बस अजान का वेट है और हम लोग जो है इसको शरबत शीरी को एंजॉय करेंगे मबरूक वालों का। और इनका कहना ये भी है कि इनका फ़रहत बख्श जो शरबत है, मबरूक शरबत शीरी, बहुत ही ज़बरदस्त है, रिफ़्रेशिंग कर देता है, आपकी तबीयत अच्छी कर देता है। और रोज़े में चाहे आपकी तबीयत कैसी भी हो, किसी का बीपी लो हो जाता है, किसी को एसिडिटी हो जाती है, तेज़ाबियत हो जाती है, सहरी में कभी कुछ ऐसा खा लिया जो सही तरीके से हज़म नहीं हुआ, लेकिन अब रोज़ा है, क्या किया जा सकता है। लेकिन अफ्तारी में आप जब मबरूक का शरबत इस्तेमाल करें, शरबत शीरी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आइसक्रीम सिरप्स भी हैं, और इसका मैंगो ड्रिंक भी है। आप जब ये इस्तेमाल करेंगे और इसको पिएंगे अफ्तारी के बाद, तो रिफ्रेशिंग फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, और आपकी तबीयत भी खुशगवार हो जाएगी। बिल्कुल जी। जो पानी की कमी है, जो नमकियात की कमी है, जो आपके अंदर शुगर लेवल डाउन हो जाता है, उसको पूरा करने के लिए ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद है, जो कि मबरूक कंपनी की तैयार करते हैं। खालिस अरकियात से इनके तमाम चीज़ों को बनाया जाता है, और ये आपकी एक सेहत की ज़ामिन और साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका और एक ढंग है। जैसे कि बरकत रमज़ान का दस्तरखान सजा, इनके साथ हम चाहेंगे कि आप भी अपने दस्तरखान में जब मशरूब का इस्तेमाल करें, तो ये दोनों ड्रिंक्स आपके सामने हैं, जिसमें शीनी है और साथ साथ जो है वो इनकी आइसक्रीम सिरप है। और ये तमाम के तमाम मेहमान जो है वो अपने साथ ये ड्रिंक लेकर जाएंगे, यानी मशरूब लेकर जाएंगे, और ना सिर्फ खुद बल्कि अपने घर वालों को भी इंजॉय करवाएंगे। जी बात बिल्कुल ऐसा ही है। और जब घर ले जाएंगे, घर वही तव्हां असांजा शरबत इंजॉय कंदा, पंहिंजे घर वारनि सां गॾु पीअंदा, त पोइ दुआ कंदा, ऐं जेको आहे सो मबरूक वारनि जो जेको दस्तरखान आहे तव्हांजे अॻियां पेश कयो वियो। ऐं हींअर हिन दस्तरखान ते सभ खां वधीक मज़ो ईंदो आहे जॾहिं असां नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधंदा आहियूं, त इन जो हिकिड़ो पंहिंजो मज़ो ईंदो आहे। सो हींअर अलिशबा मुंहिंजी भेण खे मां गुज़ारिश कंदसि त नात ॿुधाइनि। जी बिस्मिल्लाह। माइक है आपके पास अलिशबा? यहाँ पे माइक है किसी के पास? आप पास कर दें। नहीं, आप यहाँ पास कर दें। पास कर दें, मैं दे देता हूँ जी। ये ले जी। जी आप पास कर दें इसको। उनका दामन अगर नहीं होता तो आसियों उनका दामन तो पढ़िए सल्ले अला नबी ना सल्ले अला बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना गर्दिश में है तकदीर भंवर
बेकस पे करम कीजिए, छाई है मुसीबत की घटा गेसुओं वाले, गेसुओं वाले, लिल्लाह मेरी डूबती कश्ती को बचा ले, तूफान के आसार है, दुश्वार है जीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए, है वक्त मदद आइए, बिगड़ी को बनाने, बिगड़ी को बनाने, पोशीदा नहीं आपसे कुछ दिल के फसाने, ज़ख्मों से भरा है किसी मजबूर का माशाल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जुड़ता है तो हम चाहते हैं कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में पढ़ती चली जाए, पढ़ती चली जाए, हम सुनते चले जाए। फरीद खुर्शीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाएं, और जब भी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई जाती है या उसका जिक्र किया जाता है तो ये कहा जाता है कि दुरूद पाक पढ़कर अपने लिए दुआ करें, अल्लाह ताला ज़रूर अता करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अलीमुद्दीन साहब भी उम्र करके आए हैं, उनका लिखा हुआ कलाम उसके चंद अशार पेश कर रहा हूँ। वक्त ख्वाबीद जगाने की इजाज़त दे दो, वक्त ख्वाबीद जगाने की इजाज़त दे दो, आका अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो, अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो, वक्त ख्वाबीदा जगाने की इजाज़त दे दो। आपको ख्वाब में देखूं तो कहूँ शाह ज़मान, आपको ख्वाब में देखूं तो कहूँ शाह ज़मान, सर पे नालेन उठाने की इजाज़त दे दो, सर पे नालेन उठाने की इजाज़त दे दो, अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो। और एक फेरे में भला प्यास कहाँ बुझती है, एक फेरे में भला प्यास कहाँ बुझती
फिर दोबारा मुझे आने की इजाज़त दे दो, फिर दोबारा हमें आने की इजाज़त दे दो, अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो। और मेरे हालात के पल पल की खबर है उनको, मेरे हालात के पल पल की खबर है उनको, कैसे कह दूं कि सुनाने की इजाज़त दे दो, कैसे कह दूं कि सुनाने की इजाज़त दे दो, अपने दरबार में आने की इजाज़त दे दो। और ये हकीकत है तड़प तेरी है कमज़ोर अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बेहतरीन नात ख़्वानी जो सिलसिलो हुयो जेको हले पियो, पर हींअर छो त असां दस्तरख़्वान ते मौजूदु आहियूं ऐं कुझु ई लम्हा बचा आहिनि, इफ़्तारीअ जो टाइम आहे। तव्हां जेको आहे दुआ आहे असां सां गॾु, दुआ आदिल मौजूदु आहे, उनखे मां गुज़ारिश कंदसि त दुआ हिकिड़ी इज्तिमाही दुआ आहे, उहा असांजे जेको आहे सभिनी जे लाइ ख़ैरु हुजे, रिस्क जो असांजे अॻियां रिस्क पियो आहे, इफ़्तारीअ जो टाइम आहे, त इन करे हिकिड़ी इज्तिमाही दुआ जेका मां चाहींदसि दुआ त तव्हां असांजे लाइ सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी व अलैहि वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या अरबिया अजमिया मक्किया कुरैशिया रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या रसूलल्लाह उन्ज़िर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिम मुग़रक़ुन, ख़ुज़ यदी या सय्यदी साहिल लना अश्क़ालना, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या रहमानो या रहमानो या रहमान, या रहीमो या रहीमो या रहीम, या रज़ाक़ो या रज़ाक़ो या रज़ाक़। इलाहुल आलमीन, आज हम तमाम गुनाहगार बंदे बंदियाँ अपने गुनाहों से शर्मसार होकर तुझसे तौबा तलब करते हैं। इलाहुल आलमीन हमारी तौबाओं को कबूल फरमा ले। आमीन। इलाहुल आलमीन आइंदा गुनाह ना करें ऐसी तौफीक अता फरमा दे। ऐ मेरे मालिक व मौला हमसे राज़ी हो जा, ऐ मेरे मालिक व मौला हम पर राज़ी हो जा, ऐ मेरे मालिक व मौला हम तमाम नाख़्वाह होस्ट तमाम ने मिलकर इस महफिल को सजाया है, इसके अंदर कोई गलती कोताही हो तो उसे माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन इस महफिल में आने वाले तमाम तर की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान पर अपना खुसूसी रहम व करम फरमा। आप कर ले। इलाहुल आलमीन हम तमाम के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन जो भी औलाद हैं उन्हें एक साले औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान के अंदर रोज़गार का बड़ा मसला है। इलाहुल आलमीन जो बेरोज़गार हैं उनके लिए नेक रोज़गार अता फरमा। इलाहुल आलमीन आज हम दुनिया की फिक्र में आखिरत को भूल बैठे हैं। इलाहुल आलमीन हमारी आखिरत को सवार दे, हमारी कब्र को नूर से मामूर बने। आमीन 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 आमीन। कराची के मुज़ाफ़ात में आज इफ्तार का वक्त 6:39
40 जबकि फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक आज अफ्तार का वक्त शाम 6:50 है। इसके बाद चंद लम्हों बाद हम अफ्तार करेंगे। आप सबसे दुआ की गुजारिश है कि दुआ में हम सबको याद रखिएगा जी। और अभी क्योंकि अफ्तारी में कुछ ही लम्हे बाक़ी हैं और हींअर असां चाहींदासीं त असांजो जेको हीअ अफ्तारियूं आहिनि जेका हीअ आहे सॼो तावन हुयो मबरूक शरबत वारनि जो शरबत शीरीन जो हुयो ऐं हींअर अज़ान जो टाइम थी वियो आहे, इन करे 2 मिंटनि जी असां ख़ामोशी कंदासीं त अज़ान थी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा और जी बिल्कुल आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें कि आज हमें अफ्तारी जो हमारा बरकत रमज़ान का दस्तरखान है उसमें हमें ताउन हासिल है मबरूक शरबत और इनके ड्रिंक का, और साथ साथ तमाम हाज़रीन का हम शुक्र अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं हम सब के कि जो आके नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते कारी हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया कि जो इस बज़म का आगाज़ करते हैं। और हमारी कल फिर मुलाकात होगी, हम हाज़िर होंगे। ज़िंदगी रही त सुभाणे वरी बरकत रमज़ान जे इफ्तार ट्रांसमिशन में धरती टीवी सां गॾु अवां सां गॾु मां हूंदसि, मूंसां गॾु ज़ीशान हूंदो। अॼु जो जेको ही ख़ासि दस्तरखान आहे इहो मबरूक शरबत वारनि जो तावन आहे। मबरूक शरबत, उन्हनि जा जूस, उन्हनि जा आइस्क्रीम सिरप सां हिन ई शरबत शीनी आहे, इहो तव्हां ताईं पहुचायो वञे थो इन जे तावन सां। ऐं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो। सुभाणे इंशाअल्लाह वरी मुलाक़ात थींदी, तेसिताईं दुआनि में यादि। अल्लाह हाफ़िज़।